Hey everyone, welcome back to the video. So this video is the episode number 4 of the FYP diaries. So previous episode में I talk about the data set और उसके बाद मैंने मॉडल को फाइन ट्यून किया था, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी. So next I made some progress on model और platform wise. So yeah, let's get into this video. Okay, so previously I talk about in episode 3 के मैंने ट्रेन किया था मॉडल और उसमें आउटपुट जो JSON फॉर्मेट है वो फॉलो नहीं था हो रहा. So previous video में it was like 100 or 200 rows थी, but this time it was like डबल, तो तकरीबन 2000 रोज़ के ऊपर मैंने मॉडल ट्रेन किया था अगेन. और अभी मुझे करंटली इस टाइप की जो आउटपुट है मुझे शो हो रही थी विद रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और रिकमेंडेड टेक्स्ट, विच वाज गुड बिकॉज ये जो फॉर्मेट है एग्जैक्ट मुझे यही फॉर्मेट चाहिए अपने कैलो प्रोजेक्ट के लिए. बट इसमें कुछ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ केसेस में इट वाज नॉट फॉलोइंग द स्ट्रक्चर. सो पहली प्रॉब्लम ये थी कि इस पॉइंट पे जो यहाँ पे देखें जो मैंने ट्रेन किया है न्यू डाटा के साथ, इसमें बेसिकली इट इज़ गिविंग मी द आउटपुट यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे जाके. सॉरी, ये मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया हूँ. इस पॉइंट में आप देख सकते हो रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल कंप्लीट बिल्कुल फिट आ गए थे, लेकिन इससे पहले और ये बेसिकली मुझे रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल बिल्कुल ठीक आ रहे थे, बट जो मैंने प्रॉम्प्ट दी थी प्रॉम्प्ट रिपीट हो रही थी ऊपर. तो ये बिल्कुल जो आप मुझे शो हो रही हैं यू विल बी एबल टू, सॉरी ये वाला जो है यहाँ पे यू आर स्टार्टअप एक्सपर्ट, ये सारा ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी थी ऊपर, ठीक है. बट इसने यही चीज़ नीचे रिपीट कर दी और एंड पे जाके मुझे दोबारा वो दे दिया, मॉडल दे दिया, ठीक है. तो कुछ केसेस में मुझे ये मिला था कि मेरा जो है जो मैंने डाटा सेट का फॉर्मेट था वो मेरा फॉर्मेट गलत था. तो कुछ केसेस में मुझे ये रिस्पॉन्स मिला था, कुछ केसेस में मुझे और 2-3 चीज़ें मिल रही थी. बट उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत जेमिनाई की हेल्प लेते हुए और आगे पीछे से मैंने थोड़ा सा इसको फॉर्मेट चेंज किया इस केसेस में, बिकॉज आई फाउंड आउट कि इसके अंदर मुझे अप्लाई चैट टेम्पलेट समथिंग करके सेट करनी पड़ती है लामा के लिए, बिकॉज इट्स अ चैट बेस्ड मॉडल नॉट इंस्ट्रक्शन बेस्ड. मतलब इंस्ट्रक्शन बेस्ड है बट नॉट ये चैट बेस्ड है, ठीक है. तो चैट बेस के लिए मुझे यहाँ पे वो लगानी पड़ती है कि मॉडल कहाँ तक इसकी इंस्ट्रक्शन है और कहाँ से आगे मॉडल ने आउटपुट देनी है. बिकॉज इस पॉइंट पे जो है ना वो बेसिकली ये सोच रहा था कि ये टेक्स्ट है, ये वाला भी टेक्स्ट के अंदर इंक्लूड है और मुझे इसके आगे से ही काइंड ऑफ प्रेडिक्शन स्टार्ट करनी है. सो ये वही आगे प्रिंट करके आगे प्रेडिक्शन ये वाली स्टार्ट करता था. प्रेडिक्शन इज़ गुड बट ये रिपीट कर रहा था. तो इस केस में मैंने ये किया कि इसको बता दिया इस पॉइंट पे और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मैसेज वाले टाइप में कि पहले सिस्टम की इंस्ट्रक्शन है देन यूज़र डाटा, और इस तरह से जैसे नॉर्मल चैट जीपीटी या कोई दूसरा मॉडल ट्राई करते हैं सेम उस तरह से मैंने कर दिया इसको. इट वाज वर्किंग ग्रेट सिंस देन. ये सिर्फ और सिर्फ मुझे आउटपुट रिटर्न कर रहा था सिर्फ और सिर्फ जेसन में, और फॉर्मेट भी फॉलो हो रहा था और प्रॉम्प्ट को रिपीट नहीं था कर रहा इस केस में. लेकिन कुछ पॉइंट्स में ये हो रहा था कि मैंने इसको डिप्लॉय करके चेक किया था. इस केस में आप देख सकते हो बिल्कुल कंप्लीट फॉर्मेट मुझे मिल रहा है. बट एक टाइम पे मैंने जो है वो कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया था, लाइक ये डिस्क्रिप्शन मैंने थोड़ी बहुत लेंथी की, प्राइस डिटेल लेंथी की. तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने जो है ना एक ब्रैकेट यहाँ पे कम कर दी थी इस पॉइंट पे. तो कुछ पॉइंट्स पे जो मुझे जो है वो डाटा कंप्लीट स्ट्रक्चर में मिल रहा है, कुछ पॉइंट पे मुझे स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेट नहीं हो रहा. तो एक तो मुझे ये प्रॉब्लम टैकल करनी है, ठीक है. उसके लिए मैं लाइक रीडिंग काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे ओपन भी किए हुए हैं और मैं सब काफ़ी ज़्यादा रीड भी कर रहा हूँ. सेकेंडली मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि दिस इज़ लाइक वन टाइम इवेल्यूएशन, ठीक है. कि यूज़र मेरे फॉर्म में क्लिक करेगा तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक वो भी बनाया हुआ है, एक पेज भी है जो कि आई थिंक सो एनालाइज स्टार्टअप है. सो इट्स लुक समथिंग लाइक दिस कि यूज़र यहाँ पे स्टार्टअप नेम एंटर करेगा, अपनी इंडस्ट्री पिक करेगा, बिजनेस टाइप, फंडिंग स्टेज, आइडिया, और यहाँ पे सारा करके एनालाइज करेगा. ये मेरा मॉडल लर्न होगा, ये मुझे आउटपुट दिखाएगा और मैं यहाँ पे शो करवा दूँगा. दैट्स इट, दिस इज़ वन टाइम. बट मुझे एक चैट बेस भी चाहिए बिकॉज दैट्स आल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ माई FYP कि यूज़र अपना प्रॉम्प्ट एंटर करेगा और उसमें से मैंने कीवर्ड्स निकालने हैं कि यूज़र की ने ये डिटेल दी है, जो मिस है वो मैं उसको बैक रिस्पॉन्स करूँगा कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जो मुझे मिल गया अगर सारा इन्फॉर्मेशन तो मैं उसको बैक रिस्पॉन्स दे दूँगा. अगर वो चेंज करता है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको रिस्पॉन्स दूँगा. दैट्स द मेन बिग टास्क जो कि अभी प्रॉब्लमेटिक है, जो कि मुझे अभी इसमें टैकल करना है.
प्लेटफॉर्म वॉइस इट वाज लाइक आई थिंक सो सही चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने चैट का सिस्टम भी लगा दिया और ग्रुप्स वाला भी सीन हो गया। सो कम्युनिटी में जाके आप कोई भी ग्रुप्स दे सकते हो। भी करंटली 2 ग्रुप्स सैम्पल के लिए बनाए हुए हैं। लेट्स से AWS क्लाउड क्लब का अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, सो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे मुझे शो रहा है एडमिन कौन है, और मैं अपने खुद मैं लीव कर सकता हूँ, ठीक है। पोस्टिंग का भी यहाँ पे ऑन द वे है, ये पोस्टिंग जल्दी आ जाएगी साथ, ताकि कोई भी यूज़र्स इसमें पोस्ट कर सकें विद पिक्चर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। उस पर वर्किंग भी जारी है। आई कैन लीव द ग्रुप एज वेल। अगर मैं लीव नहीं करता बैक जाऊँगा तो यहाँ पे करंटली यू आर द मेंबर और दिस ग्रुप, तो मैं व्यू कर सकता हूँ। और लीव करता हूँ तो ऑब्वियसली लीव हो जाएगा। और उसके अलावा अगर मैं फाउंडर्स में जाकर चेक कर सकता हूँ डिफरेंट फाउंडर्स, और उनसे मैं बातचीत भी कर सकता हूँ। लेट्स से साइको द कोडर, आई थिंक सो इनको मैंने मैसेज सेंड किया होगा कुछ फॉर टेस्टिंग। सो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने कुछ टेस्ट मैसेजेस वगैरह सेंड किए थे। दिस इज़ मेड विद सॉकेट, इसकी डिप्लॉयमेंट वगैरह भी हो चुकी है। नाउ लेफ्ट द वीडियो स्ट्रीमिंग पार्ट, मतलब जहाँ पे वर्कशॉप्स में आगे यूज़र ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर ही। और यहाँ पे आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं इन्वेस्टर, आई थिंक सो इन्वेस्टर रीच, और आपने को फंड कितने की मैचेस। तो ये 2 मेन चीज़ें रह गई हैं प्लेटफॉर्म वाइज। और आई थिंक सो बाकी तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाइज सारी चीज़ें होंगी। हम मेन पार्ट सिर्फ रह गया है मॉडल वाली साइड पे। डाटा सेट भी इकट्ठा करने वाला थोड़ा सा जो रह गया है। एंड उसमें मेन चीज़ ये है कि डाटा सेट का फॉर्मेटिंग क्या होगी, ताकि जो है ना वो यूज़र प्रॉम्प्ट पे देके वहाँ से कीवर्ड्स भी एक्सट्रैक्ट हो जाएं। और इन केस अगर यूज़र ने डिटेल बहुत जनरल दी हुई है, जेनरिक दी हुई है, या कोई चीज़ें मिस भी हैं, तो उसको किस तरह से टैकल करना है। बिकॉज अभी मेरे डाटा सेट में जो है वो कम्प्लीटली वो वाली फील्ड्स हैं जिसका हर मतलब डाटा कंप्लीट है, बिल्कुल कोई एम्प्टी फील्ड नहीं है। तो अगर यूज़र कोई एम्प्टी फील्ड फिल कर देता है तो उस केस को मुझे हैंडल करना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरह से टैकल करूँ। So yeah, that's it for this episode. See you in the next one.